क्या हो अगर कोई ये कहे कि आज दुनिया भर में जो सरकारें गिर रही हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां टूट रही हैं और यहाँ तक कि हमारे परिवार और रिश्ते जो बिखर रहे हैं, उनका असली कारण कोई इंसानी राजनीति या कोई हमारी विफलता नहीं है, बल्कि चांद का खिसकना है। हाँ, सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लग सकता है। एकदम। मतलब जब भी इतिहास या समय के गुजरने की बात होती है तो अक्सर दिमाग में एक सीधी रेखा आती है। कैलेंडर के पन्ने पलट रहे हैं, एक सदी के बाद दूसरी सदी आ रही है। बहुत सीधा और सरल लगता है। बिल्कुल। और जब सतयुग या कलयुग जैसे शब्दों का जिक्र होता है तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुरानी पौराणिक कहानी या दादियों नानियों की सुनाई कथाओं की दुनिया में आ गए हैं। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में जिन दस्तावेजों और रिसर्च को हम कंगाल रहे हैं, उन्होंने इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख दिया है। सही कहा। इस रिसर्च को पढ़ने के बाद एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है। हाँ, और वो बात ये है कि इन युगों की कहानियों के पीछे भारी जलवायु परिवर्तन और L2 लैग्रेंज पॉइंट जैसी आधुनिक खगोल भौतिकी की बातें गहराई से छिपी हुई हैं। मतलब ये कोई साधारण समय मापने का पैमाना नहीं है, बल्कि एक बेहद रहस्यमयी और जटिल लौकिक गियर सिस्टम है। इसी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ऑफ विष्णु या देव के रहस्य पर आज हम गहराई से बात करेंगे। और यहीं पर सारा रहस्य छिपा है। आमतौर पे जब भी युगों को ग्रहों या खगोलीय घटनाओं से जोड़ा जाता है तो ध्यान सीधा ज्योतिष की तरफ चला जाता है। हाँ, बिल्कुल। दिमाग में छवि बनती है कि शायद कुछ ग्रह एक सीधी रेखा में आ रहे हैं और कोई भविष्यवाणी हो रही है। हाँ। लेकिन इस रिसर्च का जो सबसे दिलचस्प और वैज्ञानिक पहलू है वो ये है कि ये ज्योतिष से बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो ये किस विज्ञान पर आधारित है? यह बात पृथ्वी के साथ सूर्य, चंद्रमा और राहु के भौतिक और गुरुत्वाकर्षण संबंधों की हो रही है। इस प्राचीन विष्णु के लौकिक स्वरूप या देव के रहस्य को समझने का मतलब है एक ऐसी विशाल ब्रह्मांडीय मशीनरी को समझना जो ये तय करती है कि कब माया या मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताएं अचानक खड़ी हो जाएंगी। अरे वाह! और कब आज की आधुनिक दुनिया में देशों और संस्थाओं के टूटने जैसे भारी बदलाव होंगे। तो चलिए इस मशीनरी को थोड़ा बारीकी से समझते हैं, क्योंकि पौराणिक कहानियों से निकलकर सीधे गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय गियर सिस्टम पर आना, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। मैंने इन दस्तावेजों में देखा है कि ये दावा किया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल मशीन की तरह काम कर रहा है। जी बिल्कुल। पुराणों के भीतर इस युग चक्र को मुख्य रूप से 3 गियर सिस्टम में बांटा गया है। पहला है प्रकृति युग चक्र, जो सीधे तौर पर मानव सभ्यता से जुड़ा है। हाँ। दूसरा है पुरुष तत्व, जो लाखों वर्षों का एक बेहद लंबा चक्र है। और तीसरा है दिव्य युग चक्र या देव तत्व, जो 12,000 वर्षों का होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये तीनों चक्र कहीं किसी और आकाशगंगा में नहीं, बल्कि मतलब हमारे अपने ही सौरमंडल के भीतर काम कर रहे हैं। एकदम सही। और इन तीनों में से वो गियर जो इंसान के अस्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है प्रकृति युग चक्र। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ एक शब्द बार बार आता है, देव। हाँ, ये देव आखिर है क्या? इसे कोई जादू या चमत्कार समझने के बजाय एक कॉस्मिक ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के रूप में देखना चाहिए। इसी देव के प्रभाव के कारण सूर्य, चंद्रमा और राहु बारी बारी से पृथ्वी के करीब आते हैं और फिर दूर जाते हैं। अच्छा, और इसका असर हम पर कैसे पड़ता है? इसका असर सीधा पृथ्वी के मौसम, इंसानी चेतना और समाज की संरचना पर पड़ता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी युग रातों रात नहीं बदलता। हाँ, ये तो है। हर युग की शुरुआत और अंत के बीच एक संधि काल यानी ट्रांजिशन पीरियड होता है। इसी काल में सभ्यताओं के जन्म और मृत्यु का चक्र 3 विशेष द्वारों से होकर गुजरता है। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया को हम एक पुरानी यांत्रिक घड़ी के अंदर के 3 अलग-अलग आकार के गियर मान सकते हैं? मतलब कल्पना की जाए कि एक विशाल पुरानी घड़ी है, जहां सबसे छोटा गियर घूमता है तो इंसान का इतिहास और समाज बदलता है। बिल्कुल। बीच वाला गियर घूमता है तो पूरी धरती का मौसम और उसका स्वरूप बदल जाता है। और सबसे बड़ा गियर घूमता है तो पूरे सौरमंडल में बदलाव आते हैं। ये यांत्रिक घड़ी का उदाहरण इस प्रक्रिया को समझने के लिए एकदम सही है। जिस तरह घड़ी के गियर्स एक दूसरे में फंसे होते हैं और एक का घूमना दूसरे को गति देता है, ठीक वैसा ही तालमेल इन खगोलीय पिंडों और हमारी सभ्यता के बीच है। और जब ये लौकिक गियर घूमते हैं और सूर्य या चंद्रमा पृथ्वी के करीब आते हैं तो ये केवल कोई भौगोलिक घटना नहीं रह जाती।
इसका सीधा असर इंसानों के दिमाग पर, उनकी सामूहिक सोच पर और उनके भगवान को देखने के नजरिए पर पड़ता है। और यहीं से इस रिसर्च में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब ये लौकिक गियर घूमकर सूर्य को पृथ्वी के करीब लाता है तो मानव सभ्यता पर क्या असर होता है, ये देखना बहुत रोमांचक है। दस्तावेजों के अनुसार शुरुआत होती है सतयुग से। हाँ, बिल्कुल। इस समय पृथ्वी बिल्कुल मध्य में होती है। इसे नूह की जल प्रलय के बाद की पहली मानव सभ्यता बताया गया है, जहां इंसान धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में फैलना शुरू करता है। लेकिन फिर वो गियर और आगे घूमता है और आता है संधि काल, सत्ययुग और त्रेता युग के बीच का समय। ये वो दौर था जब दुनिया के अलग अलग कोनों में माया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की नींव रखी जा रही थी। हाँ, और फिर त्रेता युग पूरी तरह से शुरू होता है। लेकिन सत्ययुग का अंत बहुत शांत नहीं था। इसका अंत एक बहुत बड़ी जलवायु घटना से होता है, जिसे विज्ञान में 4.2 किलो ईयर इवेंट कहा जाता है, यानी दुनिया भर में एक भयंकर सूखा। जी। इस युग में सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है। यहाँ रिसर्च में एक बहुत ही अजीब बात लिखी है कि दैव का प्रभाव शिवलिंग मार्ग से आता है और दो मुखी गरुड़ विष्णु के कारण दुनिया भर में बहुदेववाद यानी कई देवी देवताओं को पूजने की परंपरा फैलने लगती है। यहाँ उन प्राचीन रूपकों के पीछे छिपे विज्ञान को डिकोड करना बहुत जरूरी है। जब हम उस 4.2 किलो ईयर इवेंट की बात करते हैं तो ये वो समय था जब सूर्य का ताप अपनी चरम सीमा पर था, नदियां सूख रही थीं और जीवन बहुत कठिन हो गया था। अब जो शिवलिंग मार्ग का जिक्र है वो दरअसल उस ब्रह्मांडी ऊर्जा या कॉस्मिक रेडिएशन के पृथ्वी तक पहुंचने का एक मार्ग या चैनल है। और जहां तक बात दो मुखी गरुड़ की है, गरुड़ प्राचीन काल में ऊर्जा और गति का प्रतीक रहा है। दो मुख होने का मतलब है कि इंसानी ध्यान और ऊर्जा एक जगह केंद्रित न होकर कई दिशाओं में बट रही थी। पर रुकावट के लिए माफ करना, यहाँ एक सवाल जहन में आता है। ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है कि सूर्य के भौगोलिक रूप से करीब आने का सीधा संबंध इंसानों के कई देवताओं को पूजने यानी बहुदेववाद से कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये हो सकता है कि मौसम के इतना कठोर होने के कारण भयंकर सूखे और गर्मी से बचने के लिए इंसान प्रकृति की अलग अलग शक्तियों जैसे बारिश के देवता, हवा के देवता, सूरज के देवता, उनसे मदद मांगने लगा हो? क्या बहुदेववाद एक खगोलीय घटना का सीधा मनोवैज्ञानिक परिणाम था? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये एकदम तार्किक लगता है। जब जीवन संकट में होता है और संसाधन कम होते हैं तो मनुष्य प्रकृति के हर उस रूप में देवत्व देखने लगता है जो उसे जीवन दान दे सकता है। हाँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। लेकिन ये केवल मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था थी। सूर्य का प्रभुत्व उस समय इतना ज्यादा था कि इसका असर हर जगह था। उदाहरण के लिए 18 पुराणों का ढांचा इसी खगोलीय प्रभाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। त्रेता युग के दौरान सूर्यवंशी राजाओं का जो इतना विस्तार से वर्णन मिलता है वो कोई संयोग नहीं है। अच्छा, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं? जी, समाज की पूरी संरचना, सत्ता के नियम और धर्म सब कुछ सूर्य के उस प्रचंड प्रभाव और बहुदेववाद के इर्द गिर्द बुने गए थे। ये सच में बहुत ही अद्भुत है। गियर के एक घुमाव ने पूरी दुनिया को बहुदेववाद की तरफ धकेल दिया। लेकिन ये यांत्रिक घड़ी किसी एक युग पर रुकती नहीं है। सूर्य के अत्यधिक प्रभाव वाले युग से आगे बढ़कर अब बात उस काल की आती है जहां चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सभ्यताओं की दिशा तय करने लगता है। हाँ, द्वापर युग की तरफ। बिल्कुल, यानी त्रेता और द्वापर युग के बीच का संधि काल। ये वो दौर था जिसने दुनिया की वैचारिक दिशा ही बदल दी। इसी काल में महावीर, बुद्ध और ईसा मसीह जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ और यहीं से एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर को मानने की विचारधारा का उदय हुआ। और इसी वैचारिक बदलाव को लेकर समाज में बड़े संघर्ष भी शुरू हुए। और ये संघर्ष तब अपने चरम पर पहुंचा जब त्रेता युग का पूरी तरह से अंत हुआ। ये अंत भी कोई मामूली घटना नहीं थी। इस रिसर्च में 536 से 636 ईस्वी के आसपास के समय का जो जिक्र है वो इंसानी इतिहास के सबसे भयानक पलों में से एक है। मैंने पढ़ा इसके बारे में, जिसे ज्वालामुखी शीतकाल कहते हैं।
बिल्कुल। इस दौरान पृथ्वी पर भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिसने पूरे वायुमंडल में राख भर दी। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना कम हो गई और दुनिया एक भयानक ठंड में धकेल दी गई। चारों तरफ अंधेरा। और ठीक इसी समय खगोलीय रूप से चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आ गया। दैव का जो प्रभाव अब तक सूर्य से आ रहा था, वो अब चंद्रमा के जरिए आने लगा। और रूपक के तौर पर इसे एकमुखी गरुड़ विष्णु का काल कहा गया, जिसने समाज में एकेश्वरवाद को मजबूती से स्थापित किया। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा इस चंद्रमा के प्रभाव की कल्पना की जाए। जिस तरह चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र के पानी को खींचकर ज्वार भाटा लाता है, ऐसा लगता है कि द्वापर युग में उसी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने इंसानी मान्यताओं, उनके विचारों और उनकी आस्थाओं को भी खींचकर एक ही केंद्र पर ला खड़ा किया। एकदम सही तुलना है ये। बहुदेववाद के फैलाव से हटकर इंसानियत एक ही ईश्वर, एक ही शक्ति यानी एकेश्वरवाद की तरफ खिंचने लगी। ये एक तरह का चंद्रमा का मनोवैज्ञानिक ज्वार भाटा था। इस ज्वार भाटे ने समाज की पूरी संरचना को ही पलट दिया। जिस तरह त्रेता युग में सूर्यवंशी राजाओं का प्रभाव था, ठीक उसी तरह पुराणों में द्वापर युग को चंद्रवंशी राजाओं के इतिहास के रूप में सहेजा गया है। एकमुखी गरुड़ का मतलब ही है सिंगुलैरिटी या एकाग्रता। समाज, धर्म, युद्ध और दर्शन सब कुछ एक ही केंद्र के आसपास सिमटने लगे थे। तो ये बात तो हो गई हमारे अतीत के इतिहास की। लेकिन इन दस्तावेजों की सबसे खौफनाक और मतलब रोमांचक बात ये है कि ये गियर सिस्टम रुका नहीं है। हाँ, ये आज भी काम कर रहा है। बिल्कुल, ये आज भी घूम रहा है। अगर हम अतीत के इतिहास से निकलकर सीधे आज के समय में प्रवेश करें, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आज दुनिया में जो भारी उथल-पुथल मची हुई है, उसका ब्रह्मांडीय कारण क्या है। दस्तावेजों के अनुसार हम वर्तमान में द्वापर और कलयुग के संधि काल से गुजर रहे हैं जी। और इस ट्रांजिशन की शुरुआत रातों रात नहीं हुई। इसकी जड़ें अमेरिका की स्थापना और फ्रांसीसी क्रांति जैसी नई विचारधाराओं के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान सीधे हमारी आज की भू राजनीति से जुड़ जाता है। इस संधि काल का मतलब है कि द्वापर का प्रभाव खत्म हो रहा है। रिसर्च में यह भविष्यवाणी की गई है कि यह संधि काल एक बहुत बड़े भूकंप और जलीय आपदा के साथ समाप्त होगा। ये तो काफी डरावना है। हाँ, लेकिन इसके पीछे की खगोलीय घटना क्या है? चंद्रमा, जो हर साल पृथ्वी से कुछ सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है, वो अंततः स्थिर हो जाएगा। उसका वो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव जिसने द्वापर युग में मान्यताओं को बांध कर रखा था, वो हटने लगेगा। और जब चंद्रमा का ये प्रभाव हटेगा, तो द्वापर का आधिकारिक अंत हो जाएगा। दैव का जो प्रभाव चंद्रमा के माध्यम से आ रहा था, वो कुछ वर्षों के लिए रुक जाएगा। दस्तावेजों का कहना है कि इसके परिणाम स्वरूप आज के समय की जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो कोई सेना हो, शक्तिशाली राष्ट्र हो, बड़े धार्मिक संप्रदाय हो या यहाँ तक कि परिवार जैसी बुनियादी इकाई हो, वे सभी कमजोर पड़ जाएंगी और बिखरने लगेंगी। बिल्कुल। तो एक तीखा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या आज हम जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिखराव देख रहे हैं, देशों के बीच संधियां टूट रही हैं और परिवारों के टूटने की जो दर बढ़ रही है, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है जो रिश्ते बिखर रहे हैं, क्या वो किसी मानवीय विफलता का नतीजा नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या ये इस बात का सीधा संकेत है कि हमारा लौकिक वाईफाई यानी देव का वो प्रभाव जो हमें एक समाज के रूप में जोड़े हुए था, वो दरअसल कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हो रहा है? ये लौकिक वाईफाई वाला उदाहरण इस पूरी उथल-पुथल को बहुत गहराई से समझाता है। सोच कर देखिए, जब घर का वाईफाई चला जाता है तो कितनी अव्यवस्था फैल जाती है। हाँ, सब रुक सा जाता है। सारे डिवाइस काम करना बंद कर लेते हैं। एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है। ठीक ऐसा ही प्रभाव कॉस्मिक स्तर पर हो रहा है। वो ऊर्जा या वो गोंद जो अब तक हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय ढांचों को बांधे हुए थी, वो कनेक्शन टूट रहा है। और ये बिखराव तब तक जारी रहेगा जब तक कि दैव एक नए मार्ग से पुनः पृथ्वी से नहीं जुड़ता। जब वो नया कनेक्शन बनेगा, तब दुनिया को चलाने के नए नियम बनेंगे और उच्च शक्तियों से जुड़ने की बिल्कुल नई पद्धतियां शुरू होंगी। और वो नया कनेक्शन हमें सीधे कलयुग और L2 लैग्रांज पॉइंट के रहस्य की तरफ ले जाता है। वर्तमान के इस बिखराव के बाद भविष्य की जो सभ्यता होगी यानी कलयुग की दुनिया, वो कैसी होगी? इन दस्तावेजों में जो बताया गया है वो आधुनिक विज्ञान के बहुत करीब है। कलयुग में चंद्रमा अपनी अधिकतम दूरी पर चला जाता है
और यहाँ प्रवेश होता है राहु का। प्राचीन कथाओं का वो राहु जिसे आज के विज्ञान में L2 लैग्रांज पॉइंट कहा जाता है, वो पृथ्वी पर अपना पूर्ण प्रभाव डालता है। अब दैव, प्रकृति या चंद्रमा के माध्यम से नहीं, बल्कि इस पॉइंट के माध्यम से यंत्रों यानी मशीनों के द्वारा सभ्यताओं से जुड़ता है। हाँ। प्राचीन काल में जिन्हें श्री यंत्र कहा जाता था, क्या आज हम उसे आधुनिक तकनीक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के रूप में देख सकते हैं? यहाँ खगोल विज्ञान का असली खेल शुरू होता है। ये लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा पार्किंग स्पॉट है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इस तरह संतुलित हो जाता है कि वहाँ रखी कोई भी चीज पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाती है। अच्छा। ये हमेशा पृथ्वी की छाया में होता है। यही राहु है। कलयुग के दौरान ये छाया बिंदु ही मुख्य ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। अब दैव इंसानों से सीधे नहीं बल्कि इन यंत्रों और मशीनों के जरिए जुड़ता है। ये मशीनों और तकनीक का युग है। इस दौरान समाज का स्वरूप कैसा होगा, इस पे प्राचीन टेक्स्ट में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी हैं जो आज के नजरिए से काफी विवादास्पद लग सकती हैं। उदाहरण के लिए इसमें कलयुग के समाज का वर्णन करते हुए एक ऐसे वर्ग के प्रभुत्व की बात कही गई है जिसे टेक्स्ट में विकृत शरीर का नाम दिया गया है। हाँ, ये एक दिलचस्प हिस्सा है। आज के शोधकर्ता इसे LGBTQ+ समुदाय के उभरते प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी, हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से ये देख रहे हैं कि हजारों साल पहले लिखे गए इन दस्तावेजों में भविष्य के समाज की कैसी कैसी तस्वीरें उकेरी गई थीं और आज की दुनिया से वे कैसे मेल खाती हैं। प्राचीन पाठ्य सामग्रियों में हमेशा अपने समय से आगे के समाजों को डिकोड करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही कलयुग के बारे में जो एक और बड़ी भविष्यवाणी है वो है आध्यात्मिकता के स्वरूप में बदलाव। इस युग में लोग भौतिक दुनिया में जितने डूबे रहेंगे उतना ही वे पूर्वजों और दिव्य आत्माओं की पूजा की तरफ भी लौटेंगे। अनजानी शक्तियों से जुड़ने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन इंसान अपनी जड़ों को खोजने का प्रयास जरूर करेगा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब भी कलयुग शब्द सामने आता है तो ऐसा लगता है जैसे बस दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन इस रिसर्च को समझने के बाद ये स्पष्ट होता है कि ये कोई हॉलीवुड फिल्मों वाला डूम्सडे या दुनिया का अंत नहीं है। ये दरअसल एक विशाल सिस्टम रिबूट है। बिल्कुल सही कहा। कलयुग के अंत के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता। दस्तावेजों के मुताबिक नूह के ही वंशज बचेंगे और भविष्य पुराण की जो बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि जल प्रलय से बचे हुए 88,000 नैमिषारण्य वन के ऋषि आज भी हिमालय की किसी अदृश्य दुनिया में मौजूद है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे हिमालय हमारी इस पृथ्वी की एक बहुत बड़ी बैकअप हार्ड ड्राइव हो। ये बैकअप हार्ड ड्राइव की उपमा इस पूरे ब्रह्मांडीय सिस्टम के काम करने के तरीके को एकदम सही ढंग से पकड़ती है। ब्रह्मांड कभी भी अपना सारा डेटा डिलीट नहीं करता। वो हमेशा अपने पुराने ज्ञान को सुरक्षित रखता है। इसी बात को प्राचीन ऋषियों ने 18 पुराणों में पुरुष के एक बहुत ही गहरे रूपक से समझाया है। वो रूपक क्या है? उन्होंने कहा है कि इस युग चक्र में सतयुग में पुरुष खड़ा होता है, यानी सभ्यता पूरी तरह से ऊर्जावान और सक्रिय होती है। त्रेता युग में वो पुरुष चलता है, समाज में हलचल और बदलाव होते हैं। द्वापर युग में वो पुरुष बैठ जाता है, ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, एकाग्रता बढ़ती है। और कलयुग में? अंततः कलयुग में वो पुरुष सो जाता है, यानी मानवीय चेतना सुप्त अवस्था में चली जाती है। और जब चेतना सो जाती है तो उसे फिर से जगाने के लिए, अगले युग की शुरुआत करने के लिए उसी हिमालय रूपी बैकअप ड्राइव की जरूरत पड़ती है। ये रूपक सच में बहुत विशाल और गहरा है। तो आज की इस लंबी और गहन चर्चा को अगर समेटा जाए तो यह बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि दैव का रहस्य या इन युगों का चक्र केवल कोई कोरी आध्यात्मिकता या भगवान की कहानियां नहीं है। एकदम नहीं। ये खगोल भौतिकी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों की चाल, भयंकर जलवायु चक्र और इन सब के बीच फंसे मानव मनोविज्ञान का एक बेहद जटिल और आपस में जुड़ा हुआ मिश्रण है। गियर का हर एक घुमाव सिर्फ समय को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे सोचने, रहने, लड़ने और विश्वास करने के पूरे ढांचे को जड़ से बदल देता है।
माया सभ्यता से लेकर आज की एआई की दुनिया तक सब कुछ उसी कॉस्मिक गियर के इशारे पर नाच रहा है। और यही वजह है कि इन प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इनमें ब्रह्मांड के काम करने का एक ऐसा गहरा विज्ञान छुपा हुआ है जिसे आज की हमारी आधुनिक खगोल भौतिकी शायद अब जाकर थोड़ा थोड़ा पकड़ पा रही है। उन्होंने हजारों साल पहले गुरुत्वाकर्षण और जलवायु के उन पैटर्न्स को समझ लिया था जिन्हें हम आज सुपर कंप्यूटर से मापने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी चकित कर सकता है। आज हमने देखा कि कैसे प्राचीन ऋषियों ने राहु जैसी पौराणिक कथाओं के भीतर L2 लैग्रेंज पॉइंट जैसे बेहद आधुनिक खगोलीय मॉडलों को बहुत ही चतुराई से कूटबद्ध या इनकोड कर दिया था। जी बिल्कुल। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि हमारी आज की आधुनिक खगोल भौतिकी की और ऐसी कौन सी नई खोजें हैं जो पहले से ही इन प्राचीन रूपकों, इन पुरानी कथाओं के पन्नों में मौजूद हैं। क्या पता अगली बार जब कोई पुरानी कथा पढ़ी जाए तो वो कोई परिकथा ना होकर ब्रह्मांड का कोई ऐसा वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट निकले जो अगली पीढ़ी द्वारा डिकोड किए जाने का इंतजार कर रहा हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर जरूर करता है।